हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन जून 2022। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज डी विच इज इंडिया। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया में हो रहा है और इंडिया में भी कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ओके थोड़ा सा यहाँ पे अपना ब्रश एक बार हल्का सा, ओके इंडिया में हो रहा है फर्स्ट टाइम। और ये कब से कब तक होगा, लाइक 2 ही दिन हो रहा है, 16th एंड 17th ऑफ जून, अभी जो आने वाला है उस दिन। ओके और यहाँ पे दिया हुआ है एक ये, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल आसियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। ओके तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। एंड यहाँ पे जब हम लोग ये कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया प्लस आसियान जो यहाँ पे दिया हुआ है, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर 10 अलग अलग मेंबर्स हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इंडिया और आसियान का यहाँ पे 30 ईयर ऑफ वर्क मतलब मार्क किया गया है, लाइक दे आर वर्किंग टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड लाइक इन ट्रेड्स इन डेवलपमेंट एवरीथिंग। तो यहाँ पे 30 साल हो चुके हैं हमारे, और इस बार हमने एनिवर्सरी भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे 16th और 17th ऑफ जून को। ओके याद रखिएगा। साथ में इस मीटिंग को अटेंड किसने किया, और डेफिनेटली यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं, काफ़ी मतलब बहुत मतलब फ़ैन हो यार उनका, वो उनका नाम है एस जयशंकर। ओके तो ये है, और साथ में जो आसियान में जितने भी मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे आए थे। एंड काफ़ी सही रहा है। और 2022 को यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज़ अ आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। ओके आसियान के बारे में जानते हैं, मैंने फिर से इसका जो फुल फॉर्म है वो रिपीट करता हूँ। इट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। इसके अंदर 10 डिफरेंट मेंबर्स हैं। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और 1967 में इसका फॉर्म हुआ था। किस चीज़ के लिए, ताकि इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर काम करने के लिए। ओके और डेवलपमेंट भी उसका एक फैक्टर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which city Jammu and Kashmir Tourism Department has organized the Sufi Festival in June 2022? So right answer of second is A, which is श्रीनगर। तो श्रीनगर में इस चीज़ को किया गया सूफी को, और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग करते हैं जिसका नाम है RISHI। ओके ऋषि बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बेसिकली किया गया है कहाँ पर, कश्मीर और सॉरी श्रीनगर की वैली में, या फिर कश्मीर वैली में भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों पास में ही है। यहाँ पे हाईलाइट करने की बात, सॉरी टीचिंग्स एंड प्रोपोगेटिंग जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं इनके ऊपर किया जाएगा। कहाँ पे ये किया जा रहा है, इट्स SKICC। ये क्या है, ये शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि यहाँ पे श्रीनगर में इसका लोकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे किया जाएगा 9th ऑफ जून को। इस चीज़ को मतलब सेलिब्रेट कर दिया गया है। हम थोड़ा लेट बता रहे हैं, और ये 3 दिन तक चलेगा, यानी कि लेट हम लोग नहीं है, ऑलमोस्ट डे पर है, मतलब कंफर्म, यानी कि 9 तारीख से लेकर आगे 3 दिन तक यहाँ पे होगा। ओके इसको इनॉग्रेट कर किया, लाइक यहाँ पे जिसने भी इसको इनॉग्रेट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर, यानी कि कह सकते हो एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है, RR भटनागर, R.R भटनागर। और हमारे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, वो है मनोज सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि भाई अभी 370 जो यहाँ पे है वो खत्म हुआ, उससे कुछ क्लॉज खत्म हुए, 370 खत्म नहीं हो सकता। ओके उसके अलावा यहाँ पे अभी डिलिमिटेशन कमीशन का भी संगठन हुआ, तो वो सब कुछ देखते हुए यहाँ पे मनोज सिन्हा काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और काफ़ी मतलब चांसेस है कि उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द सेकंड एडिशन ऑफ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज न्यू दिल्ली। ओके तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में किया गया था किस दिन, 9th ऑफ जून को। ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 30 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है इंडिया में, और उनके द्वारा इस लाइक उसी में एक्सेलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के ऊपर पूरा हुआ था, जो भी बात वहाँ पे करते हैं। तो 30 आए थे, उसमें से राजकोट ये असम में है, और एक सतारा, SATAR सतारा जो यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे टॉप 3 में रहे। ये चाहर है। ओके राजकोट, चाहर और सतारा जो है ये टॉप 3 में रहे। यहाँ पे 4 अलग अलग फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर जो बंदा सॉरी जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अच्छा काम करता है उनको यहाँ पे टॉप लिस्ट में मतलब लेके आते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर, पहला है बेसिक फीचर। बेसिक फीचर मतलब कि टोपियोग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनके ऊपर जो काम करता है वो। दूसरा है डिमांड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी, मतलब डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के ऊपर वर्क होना चाहिए। तीसरा है SWOT, ये क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन चारों को जो लेके चल रहा है वो भी। और एक हमारा एक्शन प्लान, यानी कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसका क्या आउटकम आ रहा है, इन दोनों के ऊपर भाई काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई जो भी आपने प्लान किया उसका आउटकम क्या है। तो जो भी इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करके जो टॉप पे आता है उनका यहाँ पे नाम आता है। ओके काफ़ी बढ़िया यहाँ पे DSPD को शुरू किया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन appointed as a CEO of प्रसार भारती in June 2022? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी, विच इज मयंक कुमार अग्रवाल। तो कुमार यहाँ लिखा हुआ, कुमार मैं खुद बोलता हूँ, बता दिया आपको। तो यहाँ पे इनको डायरेक्टर जनरल भी, मतलब सॉरी CEO ऑफ प्रसार भारती तो ये है ही, साथ ही में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन भी हैं।
और इनको यहाँ पे एडिशनल चार्जेस दिया हुआ है, मतलब कि ये दूरदर्शन के तो भाई डायरेक्टर जनरल हैं ही, साथ में एडिशनल चार्ज एज अ सीईओ ऑफ प्रसार भारती यहाँ पे किया गया 9 जून 2022 को। प्रसार भारती जो है वो 23 नवंबर 1997 को यहाँ पे ये बना था। काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक दिस इज ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी, और ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की काफ़ी मतलब यहाँ पे हेल्प करता है टू एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक। इसके पहले सीईओ कौन थे वो भी मतलब याद रखना जरूरी है, शशि शेखर जो कि 5 साल के टर्म के लिए आए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। तो क्वेश्चन में आता है कि भाई शशि शेखर को टेक ओवर करके सीईओ के नए प्रसार भारती के मतलब सीईओ कौन बने, तो इट्स मयंक कुमार अग्रवाल। Next question is, which Indian Institute of Technology has developed a robot HomoSep that can eliminate manual scavenging in India? So right answer of fifth is D, which is IIT Madras. तो HomoSep का फुल फॉर्म है होम्योजेनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये हेल्प करेगा किस चीज़ में? मैनुअल स्कैवेंजिंग में। कहाँ पर? इंडिया में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन इसका जो पर्पस है वो ये है कि लाइक दे विल, लाइक जो रोबोट है वो जाएगा सेप्टिक टैंक को, मतलब जो भी उसको क्लीन करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। यहाँ पे कई सारे जो ह्यूमंस होते हैं इस चीज़ को साफ करते करते लाइक दे लॉस देयर लाइफ, और जो सबसे एकदम अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं वही साफ करते हैं, लाइक वही जाते हैं वहाँ पे करने के लिए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे लॉस देयर लाइफ। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब इनोवेटिव आइडिया लेके आया गया और इस चीज़ को काम किया गया है। और अभी के लिए यहाँ पे 10 डिफरेंट यूनिट्स जो है वो काम कर रही है। कहाँ पर? पूरे तमिलनाडु में। सिर्फ 10 डिफरेंट यूनिट्स को यहाँ पे हमने यूज़ किया तमिलनाडु में पूरे को, यहाँ मतलब साफ सफाई करने के लिए, क्या? सेप्टिक टैंक को। तो काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is, according to the report released by Untagged, what is the position of India in terms of recipient of foreign direct investment in 2021? So right answer of sixth is B, which is seventh यहाँ पे। तो यहाँ पे Untagged का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में ये गठन हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये मेरी एक कंट्री है। ओके, यहाँ पे और भी अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। अब ये कंट्री यहाँ मेरी कंट्री में आएंगे और अपना कुछ भी मतलब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये फॉरेन से आ रहा है, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो इसी में जो इंडिया है वो 7th पोजीशन पे आया है। कितना है इंडिया का? $45 बिलियन। ओके, इसके अलावा 7th पे तो फर्स्ट 3 कौन है वो इंपॉर्टेंट होगा। यूएसए फर्स्ट है, यहाँ पे $367 बिलियन है। उसके बाद चाइना है, चाइना का 181, और फिर हांगकांग का 141। ओके, तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग हैं, और फिर 7th नंबर पे इंडिया। तो आपको अपना इंडिया भी याद रखना है और टॉप के 3 भी याद रखने हैं। Next question is, who has become the first Indian to recognize as the global sustainable development goal pioneer for water stewardship by the United Nations Global Compact? Right answer of 7th is C, which is रामकृष्ण मुक्कावाली। ओके, तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। और इन्होंने क्या किया था? तो यहाँ पे बिल्डिंग द वाटर सिक्योरिटी एंड नेचर बेस्ड वाटर सोल्यूशन अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है? यहाँ पे इन्होंने वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया और नेचुरल बेस्ड, मतलब नेचुरली जो हम वाटर जैसे सप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो जैसे बारिश होती है, या फिर जो वाटर बॉडीज होती है, तो उनके थ्रू जहाँ पे पानी की कमी है उस जगह को वहाँ पहुँचाने का काम इन्होंने किया। तो इसलिए इनको यहाँ पे ये पोजीशन मिला थ्रू यूएनजीसी का फुल फॉर्म देखा यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये न्यूयॉर्क में है और 2002 में ये बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट्स मार्केटिंग इन जून 2022? सो राइट आंसर ऑफ 8th इज डी, विच इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ISM भी बोलते हैं। किताब का नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। यहाँ पे किया गया एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये किताब, बिकॉज यहाँ पे ये फर्स्ट है और इस किताब में लाइक बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आपको टाइम में डेफिनेटली आप जाके पढ़िएगा। इसको गवर्नर ऑफ जो महाराष्ट्र है उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कौन है? भगत सिंह। ओके, याद रखिएगा। इनके ऑथर का नाम है विनीत कर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हैज साइंड अ डेफिनेटिव agreement to buy -% stake in IILF Home Finance Limited for rupees 2,200 crore. So right answer of 9th is C, which is 20%. ओके, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है और आप जान भी सकते हो कि लाइक क्या इसमें थोड़ा सा आप सर्च कर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द CM ऑफ विच स्टेट अनवील्ड द मैस्कॉट एंड लोगो नेम थम्बी फॉर FIDE चेस ओलंपियाड इन जून 2022? So right answer of 10th is A, which is तमिलनाडु। ओके, थम्बी के वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब होता है, तमिल वर्ड है ये, इसका मतलब है यंगर ब्रदर। ओके, और इसको लॉन्च किसने किया था? CM साहब। यहाँ के CM साहब कौन है? MK स्टैनलन। ओके, यहाँ पे इन्होंने किया था 10th जून को चेन्नई के पास, तमिलनाडु में भी चेन्नई के पास। ओके,
एंड इस यहाँ पे अराउंड 2000 मोर देन 2000 प्लेयर्स आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, कह सकते हो कि 186 कंट्री से आए थे, और वन ऑफ द लाइक फर्स्ट टाइम ये इवेंट इंडिया में हो रहा है और काफ़ी मतलब बढ़िया तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी किया गया। 44th एडिशन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ तो फिर ये 44th नहीं होगा, आप इसको चेक करिएगा कि इसका एडिशन कौन सा है, क्योंकि एक आर्टिकल में 44 लिखा हुआ था। Next question is, which state has given no to drone policy as it seek to enable the use of drone and similar technology for different public service in his states? Okay, right answer of 11th is B, which is हिमाचल प्रदेश ने इस चीज़ को किया है। इन्होंने एक पॉलिसी भी लेके आए जिनका नाम है हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022, अनाउंस बाय CM जयराम ठाकुर। ओके, तो यहाँ पे ये पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट जिसने फॉर्मली एक्नॉलेज किया है ड्रोन्स को नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि भाई हम ड्रोन हब बनाएंगे या फिर ड्रोन इकोसिस्टम, साथ में यहाँ पे एक फाउंडेशन भी यहाँ पे बनाने की बात की गई, इसका नाम है गरुड़। ओके, तो गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है? इट्स गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन। तो काफ़ी अच्छी बात है। ड्रोन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो ड्रोन यूज़ होता है डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ रिसर्च रॉकेट फ्रॉम रिमोट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन जून 2022? राइट आंसर ऑफ 12th इज ए, विच इज नासा। तो नासा ने यहाँ पे जाके किया है एंड बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे 3 रॉकेट्स हैं, याद रखिएगा 3 रॉकेट्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उन्होंने बोला है कि भाई ये रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पे हम लोगों ने किया है, एंड यहाँ पे हीलियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लेनेटरी साइंस फिनोमिना को यहाँ पे बात की गई। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा सेंचुरी जो है हमारा, उसमें ए एंड बी दोनों है, इन दोनों के बारे में पता करने के लिए जा रहा है। साथ में यहाँ पे स्टार सिस्टम जो है उसके बारे में भी यहाँ पे रिसर्च होगा। ओके, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ यही है कि कहाँ पर से किया था, किसने किया था, और नॉर्मली कि भाई किस काम के लिए जा रहा है, लाइक स्टार सिस्टम के ऊपर रिसर्च है, अल्फा सेंचुरी ए एंड बी के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जून 2022 हु लॉन्च द एनोकोवा इंडिया फर्स्ट homegrown COVID-19 vaccine for animal produced by the ICAR National Research Center on Equines in Haryana? So right answer of 13th is D, which is नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लॉन्च किया, किसके लिए? फॉर एनिमल्स। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल मतलब इसमें आ सकते हैं? तो डॉग्स हो गए, लायन, लेपर्ड, माउस एंड बनीज मतलब रैबिट, ये सारे कुछ यहाँ पे हैं। बोला गया कि इनके ऊपर आप कर सकते हो, काफ़ी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है ICR, तो ICR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और यहाँ पे इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 ओमिक्रोन एंड डेल्टा दोनों का यहाँ पे वेरिएंट को मिक्स करके इसमें डाला गया इस वैक्सीन में, एंड इसके थ्रू फिर आगे हमारे एनिमल्स को भी कोविड-19 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसमें भी अलग अलग वेव्स आएंगे, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। Next question is, according to the United Nation Conference on Trade and Development World Investment Report FDI, flow has declined by USD 19 billion to US dash billion in 2021. Right answer of 14th is D, which is 40. तो यहाँ पे 40 आएगा। सिंपल सा यहाँ पे यही है कि भाई देखो, बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमारा 2020 सही नहीं रहा, 2021 हमारा सही नहीं रहा, लेकिन 2022 थोड़ा सा बढ़िया है। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पूरा ऑल ओवर जो वर्ल्ड था वो पैंडेमिक से प्री पैंडेमिक से यहाँ पे रिकवर कर रहा था। रिकवर करने में ही भाई 1.6 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे खर्चा हुआ पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को, और उसकी वजह से ही जो हमारा FDI है, पहले हम अपने कंट्री को देखेंगे, फिर फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जो भी है उसके भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, पहले अपनी कंट्री फिर बाद में बाकी की। तो इसी की वजह से यहाँ पे भाई कमी आई है। ओके, तो यहाँ पे $40 बिलियन कम हुआ, तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम लोग अभी आगे काम कर सकते हैं इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से। Next question is, the union government has launched the Dash portal for inviting nomination for various award of the various ministries, department and agencies. So right answer of 15th is D, which is राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ पे यही आएगा। ओके, तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पे सही कर दिया, बिकॉज ये एक कॉमन पोर्टल यहाँ पे बना दिया गया है बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवार्ड अंडर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे डिजिटल हम भाई सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहेगा, ना कि यहाँ पे अलग अलग रहेगा। इन सबको हम लोग एक ही में ज्वाइन कर देते हैं और एक ही जगह से आपको अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पद्म विभूषण के लिए मिल सकता है, पद्म भूषण के लिए मिल सकता है, भारत रत्न के लिए अगर लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा तो डेफिनेटली उसके लिए, और भी लाइक यहाँ पे बोला गया मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसी, तो इनके भी अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, तो उनके भी यहाँ पे डाल दिया गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे और भी सही चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है, आप इसको चेक कर सकते हो। अवार्ड डॉट कुछ है ऐसी वेबसाइट का नाम, काफ़ी सही है। ओके, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप किसी भी इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर नॉमिनेट कर सकते हो
लाइक क्योंकि जो पद्म विभूषण होता है या फिर जो भी ये से रिवॉर्ड अवार्ड होते हैं, इसमें लोग वोट करते हैं कि भाई आप इनको दीजिए, और उसके बाद फिर उनको मिलता भी। तो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे हम लोग वोट कर रहे हैं अवार्ड्स के ऊपर, इनसे हमारी जो जनता है वो मोटिवेट होगी और अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पास रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 16th is B विच इज़ न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो लोकल रिपेयर शॉप्स हैं उनके ऊपर बात की जा रही है कि भाई आप लोग जो हो कि आप सिर्फ एक नॉर्मल एक पर्टिकुलर डिवाइस बना रहे हो, आप उनके पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर यही सब आप नहीं बना रहे हो, तो आप उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करो, सो दैट कि यहाँ पे रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो रहेंगे उनको हम अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? पहले तो यहाँ पे आएगा लाइक पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, एंड इसके अलावा कहाँ कहाँ पे मतलब यूज़ होगा ये, तो उसका जगह वो है होम अप्लायंस, मेडिकल डिवाइसेज, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। और ये न्यूयॉर्क में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैज़ द यूरोपियन पार्लियामेंट रिसेंटली वोट टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स? राइट आंसर ऑफ 17th इज 2035 ए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि भाई हम लोग फाइट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, और उसके लिए हमें मतलब जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं उनको हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा, और जो वहाँ पे पार्ट या फिर पुर्जे जो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से हम कंपनी वाइज जाएंगे वहाँ पे लेके आएंगे और फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर द टोबैको कंट्रोल एफर्ट? राइट आंसर ऑफ 18th इज ए एंड डी। यहाँ पे सबसे पहले झारखंड को मिला था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो ए है, बिकॉज पीजीआई चंडीगढ़ को यहाँ पे मिला है। पीजीआई मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट, इसको पीजीआई आधा लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे है PGIMER, इट्स पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ पे मिला गया है, और इनको WHO से भी अवार्ड मिला। सबको पता है यार कि जो टोबैको है इससे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, और ना सिर्फ जो पर्टिकुलर इंसान कंज्यूम कर रहा है उसको, साथ में पॉल्यूशन भी होता है, लाइक एयर पॉल्यूशन अगर इसका सिगरेट बना रहा है तो, और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, निकाल के फेंक देते हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन भी साथ में यहाँ पे होता ही है, और काफ़ी सारे लोग इससे मर भी जाते हैं। तो इसके यहाँ पे रोकने के लिए इस चीज़ को बनाया, लाइक यहाँ पे किया गया। ओके, और इसमें चंडीगढ़ टॉप पे आ रहा है, तो झारखंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च अ न्यू लोगो फॉर आयुर्वेदा डाइट? राइट आंसर ऑफ 19th इज सी विच इज मनसुख मंदाविया। मनसुख मंदाविया जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, और ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7th जून को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था। उन्होंने सिंपल बोला कि जो आयुर्वेदा डाइट या फिर आयुर्वेदा आहार जो है वो बेसिकली वो एक ऐसा फूड होता है जो कि एक अच्छे खासे रेसिपी या फिर इंग्रेडिएंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बनता है, जो कि हमारे आयुर्वेदिक बुक्स में दी हुई हैं, और ये जो यहाँ पे जितनी भी दी हुई है वो सब FSSAI के द्वारा वेरीफाइड है। तो आप इनको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, और जो हम लोग पहले जिस तरीके से हम लोग रहते थे, अब हम लोग मतलब उस तरीके का भोजन कर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल डिड शूटर अवनी लेखर विन इन पैरा वर्ल्ड कप? राइट आंसर ऑफ 20 इज बी विच इज गोल्ड। तो यहाँ पे जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 हो रहा था वहाँ पे इन्होंने जीता है। ये फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं जिनको मतलब अभी से ही मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर सीट को मतलब एक्वायर कर लिया, सिक्योर कर लिया है 2024 में जो हमारे पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके लिए। और कहाँ मतलब किस चीज़ में यहाँ पे कौन सा मतलब शूटिंग में कौन से राइफल के लिए? तो इट्स R2 वुमेन 10 मीटर एयर राइफल के लिए यहाँ पे किया है। इन्होंने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ लिया, इनका पहला रिकॉर्ड था 49.6, इनका नया रिकॉर्ड है 250.60 इन 6। ओके, यहाँ पे इनका नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।